देखो, इंडिया के पास जो है सबसे ज़्यादा यूथफुल पॉपुलेशन है, ऐसे कहते हैं कि, लेकिन एक बात भी है कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा डायरेक्शन लेस है। ठीक है, क्योंकि हम आ तो गए लेकिन क्यों आ गए इसका कुछ पता नहीं। हमें जो एजुकेशन मिली है, अभी मैं बात करूँ टॉप एमएनसीज में अगर मैं इंटरव्यूज देने जाऊँगा ना, तो वहाँ पर जो लेवल की एजुकेशन मांगी जाती है, जिस तरीके की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, वो मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी जगह से आता हूँ कि भाई वहाँ पर उस तरीके की थी ही नहीं। एंड इवन ये कुछ लोग कंपेयर करने लग जाते हैं कि भाई अमेरिका में तो ऐसे ही होता है कि यूथ अपने आप सारी चीज़ें फिगर आउट करते हैं, जो फक आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं, उसके बाद उन्हें समझ में आता है कि भाई कैसे लाइफ को जीना है। तो उन्हें एक एडवांटेज ये मिलती है, उनकी एजुकेशन सेम होती है 90% ऑफ द लाइक लोगों की। उनकी जो आसपास की सराउंडिंग होती है, टीचर जो सिखाती है, उनको जो एनवायरनमेंट मिलता है वो एक होता है। ठीक है, तो उन्हें जो फिर फिगर आउट करना होता है ना, वो अपने अडल्टहुड में जाके करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, तुम सरकारी नौकरी में अलग चीज़ पढ़ोगे, सॉरी सरकारी स्कूल में अलग चीज़ पढ़ोगे, तुम जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी मीडियम होता है गली मोहल्ले का स्कूल, उसमें अलग चीज़ पढ़ोगे, तुम जो टॉप टीयर को स्कूल है उसमें अलग चीज़ पढ़ोगे, तुम जो बड़े बड़े जिसमें लाखों रुपए की महीने की फीस जाती है उसमें कुछ अलग एजुकेशन करोगे। तो हम कह तो देते हैं कि हमारी सबकी रेस सेम है, रेस एक है, और एक ही सबको एक ही सबकी मंजिल पर पहुंचना है। लेकिन कौन किस रेस को किस तरीके से शुरुआत कर रहा है वो उसका ये नहीं कर सकता। अभी इसे इस तरीके से समझो, ये मेरी इस रेस में ये यहाँ खड़ा है और ये इस रेस में खड़ा है। अभी मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि भाई हम सब रेस में एक जैसे हैं, लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा ये। क्यों? क्योंकि ये सुपीरियर है। तो ये वाला फंडा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन करनी चाहिए। सिंपल सी बात है।